Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज से कुछ दिन पहले मैंने वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने तो सॉल्यूशन आपको दे दिया था। यदि एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या अगर आपको वॉइस पढ़ाना है तो आपको दोनों पैटर्न आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वॉइस का सबसे कॉमन चीज क्या है कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और मैंने बताया था कि वॉइस में पांडव 5 भाई है, V1, V2, V3, V4 और V5। और जब वो एक्टिव से पैसिव में जाता है तो वो हमेशा क्या लेता है, V3, जिसको हम लोग कोड में क्या कहते हैं, माँ। और साथ में किसको लेकर चलता है, पिताश्री। तो पिताश्री का हम लोग नाम क्या दिए, बाय। तो सबसे पहले कहता है वॉइस है क्या, द वॉइस ऑफ द वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। जब वॉइस का कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, जब वो खुद परफॉर्म कर रहा है ना, मतलब कि वॉइस का सही मतलब होता है जब हम काम किसी से क्या करते हैं, करवाते हैं। जैसे आप जूता पॉलिश करवाते हैं तो खुद नहीं करते हैं। अगर आप कंजर होंगे, स्टिंगी होंगे, कंजूस होंगे तो खुद कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो बालों अपने कटवा लीजिएगा, लाइए ट्रिमर से कटवा लेते हैं, काला पैसा लगाएंगे, बालें कम रखना है तो डायरेक्ट हटा लीजिए। लेकिन जब काम करवाना है, हम लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं, डायरेक्ट तो खोल सकते नहीं है, कोई ना कोई एजेंट चाहिए, तो आपका खाता किसी के द्वारा ही खुलता है, वही क्या कहलाता है, वॉइस। और एक्टिव का मतलब जो काम हम क्या करते हैं, खुद करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस। क्योंकि वॉइस बना किससे है, क्योंकि जितना भी ग्रामर आया है वो अधिकतर टेंस से ही बनकर आया है। वॉइस, नरेशन, जो भी ग्रामर है, पहले वॉइस आया था, फिर उसके बाद क्या आया, सॉरी, पहले टेंस आया था, फिर क्या आया, वॉइस आया, और फिर नरेशन आया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन चीज क्या है कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही का हिम, शी का हर, आई का मी का वी का अस, दे का इट का, नेम का नेम, हु का हूं, बाय हूं, नहीं तो हु, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बाय, और हुम का हु। ऐसे और डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम बताए थे, लेकिन जो मेनली आता है एग्जाम में ज्यादा, हु का हुम, हु का बाय हूं, नहीं तो हु, और लास्ट में बाय, और हुम का हु। ये याद कर लेना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। तो हमने कहा था V1 और V5 का अपोजिट क्या होता है, इज एंड आर। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में V1 रहेगा या V5 रहेगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इज एम आर। दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या बना, किसमें, पैसिव में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये सबसे कॉमन चीज है। फिर V1 और V5 का उल्टा क्या हो जाएगा, इज एम आर। V1 और V5 किसका परिवार है, पांडव का। पांडव कितने भाई हैं, V1, V2,
V3, V4 और V5। तो पांडव का कोई भी रूप अगर एक्टिव में रहेगा वो किस में बनेगा? तो V3 का हम नाम क्या याद कर लिए? माँ के तौर पर। तो जहां माँ होंगे वहां तो हम लोग पेरेंट्स को याद करते हैं, और पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। तो V3 प्लस बाय रहेगा। कितने परसेंटेज चांसेस है? कुछ चांसेस में बाय के स्थान पर हमने बताया था कि एट लगता है, विथ लगता है, इन लगता है ना। अब चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। है ना। फिर डू नॉट और डज नॉट का अपोजिट क्या होगा? इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। बाकी तो कॉमन सा चीज है। सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? पांडव का कोई भी रूप V3 प्लस बाय में होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस में है? एक्टिव में है। हमको बदलना किस में होगा? पैसिव में। किस में बदलना होगा? पैसिव में। अब ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है? V5। और ध्यान रखेंगे हमेशा मेन वर्ब या पांडव के बाद ही क्या आता है? ना फिक्स है। मेन वर्ब या पांडव के कोई भी वर्ब रहेगा उसके सटे जो आएगा वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और वही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमको बदलना है किससे? एक्टिव से पैसिव में। ये जो ऑब्जेक्ट था अब ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। और हमने कहा था V1 या V5 का उल्टा क्या होता है? इज एम आर। तो हमने पढ़ाया था सिंटेक्स। यदि किसी सिंगल एडजेक्टिव के साथ यदि द लगा रहे तो वो सिंगुलर नहीं होता है, वो क्या होता है? प्लूरल। तो यहां पर दो प्रकार के वर्ब होते हैं, V1 और V5। तो V1 होता है प्लूरल वर्ब, और V5 क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। तो जिस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होता है? एस, वो क्या कहलाता है? सिंगुलर वर्ब। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट से क्या बना? ये सब्जेक्ट। तो V1 और V5 का उल्टा क्या होता है? बोला करो, याद होता है। मुंह में आवाज नहीं है, मौगा हो। और मुंह में आवाज है, कहां सुन रहे हैं हम? तो V1 V5 का अपोजिट क्या होता है? V1 और V5 का अपोजिट क्या होता है? अभी बोले कि हमको याद है, मुंह में आवाज भी है। V1 और V5 का अपोजिट क्या होता है? क्या होता है? इज एम आर। इज एम, मुंह से बोलो जी, आवाज आवाज कस दो, और कस कर, और कस के। तो V1 V5 का अपोजिट क्या हुआ? कॉमन क्या है? सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? पांडव का कोई भी रूप V3 प्लस बाय में। तो सब्जेक्ट क्या बना? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अब इस वॉइस में थोड़ा सिंटेक्स का भी काम है, क्योंकि हमको इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा ये भी देखना है। एम तो फिक्स है कि आई के साथ लगेगा, लेकिन इज कहां लगेगा और आर कहां लगेगा, तो ये सिंटेक्स के आधार पे है। तो द प्लूरल क्या हो गया? प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर लेगा। तो ऐसी V1 और V5 का अपोजिट क्या है? सुन के बोलोगे ना, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो। इज एम आर बोले, देखो जी अब इज एम आर बोल रहा है ना। और हमने कहा कि V5 या V1 का उल्टा क्या होता है? और पांडव का उल्टा V3। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? मां का नाम तो हो गया, तो पिताजी साथ में रहेंगे, बाय। और ये जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? तो बाय हिम, बाय हिम। सब आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
आई लव हर। लव यहां पर क्या है? V1 है। और हमने कहा कि मेन वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा? ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? शी। क्या होगा? और V1 और V5 का उल्टा क्या होता है? इज एम आर। तो शी के साथ क्या लगेगा? इज। और लव का V3 लेना है, लव्ड बाय। और जो आई सब्जेक्ट था वो क्या बनेगा? तो आई का कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो ये नियम तो याद रखना है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो अपोजिट ज्यादा याद कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी लव्स मी। शी लव्स मी, मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई के साथ क्या लगेगा? क्योंकि V1 और V5 का उल्टा इज एम आर। तो आई के साथ तो हमेशा क्या लगता है? एम। ये फिक्स है ना? तो आई एम। V1 और V5 किसने बदलेगा? पांडव का खानदान है, तो पांडव किसमें बनेगा? V3 में। तो क्या हो गया? लव बाय। ये फिक्स है, बाय लगेगा। और शी सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो शी का क्या हो जाएगा? जगह बदल रहा है ना, सब्जेक्ट कहां भाग जा रहा है और ऑब्जेक्ट कहां भाग जा रहा है? बीच में कुछ हेरफेर करना है, वो भी आसान है कि V1 V5 का उल्टा क्या हो जाता है? इज एम आर। और पांडव का कोई भी भाई रहेगा तो किसके शक्ल पे गया है? मां के रूप में। तो मां का नाम क्या है? तो पिताजी को भूलेंगे? पैसा कौन देगा? अरे पॉकेट खर्चा कैसे मिलेगा? चलिए एक दो क्वेश्चन आप देखते हैं। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? फिजिक्स है, हम लोग पढ़े थे, अध्ययन का विषय, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, टेंस और सिंटेक्स घूमते रहेगा। 3 या 4 ऐसे ग्रामर सेक्शन है कि हर एक क्वेश्चन में आएगा। सिंटेक्स आएगा, टेंस आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, कंजंक्शन आएगा। इसके बिना कभी भी आप कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। ना आप लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही समझने का तो बातें छोड़ दो, है ना? तो फिजिक्स इज टीच का V3 क्या होता है? क्या होता है? टाउट। टीच का V3 ध्यान रखिएगा, टाउट होता है, लेकिन कभी एग्जाम्पल में क्या देगा? टीज्ड। इसको गलती मानिएगा, क्योंकि टीज्ड V3 नहीं है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो टीच का V3 टाउट, कैच का V3 काउट, बाय का V3 बाउट, ब्रिंग का V3 ब्राउट। ये 6 गो है, मात्र 6 से 8 गो ऐसे वर्ब है जिसका अंतिम अक्षर या तो AUGST होगा, नहीं तो OUGHT होगा। तो हम YouTube पर पढ़ा दिए हैं वर्ब, तो देख लीजिएगा। 6 गो हो गया, याद कर लीजिएगा, है ना? तो फिजिक्स इज टाउट, पिताश्री कहाँ है? बाय। और ही क्या बन गया? सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन किस में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो डू नॉट, डज नॉट का अपोजिट क्या होता है? इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। V1 V5 का तो इज एम आर है, इसमें क्या लगा हुआ? नॉट ही ना लगा हुआ, उससे भी क्या लगा देंगे? इज रहेगा तो इज नॉट, एम रहेगा तो एम नॉट, आर रहेगा तो आर नॉट। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? तो ए लेटर, तो के वो लेटर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब,
तो इज नॉट राइट का भीतरी रिटेन। माँ का नाम क्यों भूलेंगे भाई? माँ का तो भूल से, पापा का नहीं भूलते हम लोग। ये पॉकेट खर्चा कौन देगा जी? पापा। बाय। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अचानक पावर कट हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट। आप क्वेश्चन किस में है? निगेटिव में। आप किस में बदलेंगे? पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे? निगेटिव क्वेश्चन का आंसर निगेटिव में होगा। तो डू नॉट और डज नॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? बदलना किस में है? पैसिव में। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर एगो है तो इज, और साथ में क्या लगा दिए? शॉर्ट फॉर्म में इजंट, है ना। राइट का भीतरी रिटेन बाय, और आई का ऑब्जेक्ट मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां क्या लगा हुआ है? डज नॉट, है ना। ये है हिज वर्क, पसेसिव एडजेक्टिव। तो पसेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन लगा रहेगा ना, यदि नाउन क्या है? सिंगुलर, तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। नाउन क्या है? प्लूरल, तो क्या लेगा? तो हिज वर्क, तो वर्क में एस तो लगा हुआ है नहीं, तो क्या लेगा? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा साथ में आएगा, ये ध्यान रखना। ये पूरा, अगर कोई भी रूप में अगर हिम है तभी ही बदलेगा, हिज है तो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। किसी भी प्रोनाउन के साथ यदि क्या लगा रहेगा? नाउन, तो उसके रूप में बदलाव नहीं कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? बदलना किस में है? पैसिव में। तो क्या हो गया? हिज वर्क। अब एगो काम है, उसका काम सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? इज नॉट शॉर्ट फॉर्म में इजंट, और डू का भीतरी डन, डू का भीतरी डन, और ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा। नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।